सत्ते 63। ना ही कह 61 62 4 अक्षर पढ़ ले पढ़ाई घमंड दिखावत है। अरे आप नाराज क्यों होते हो? नाराज वाली बातें आया तो हम करे का तू हमका गिनती पहाड़ा बतावता है। जैसा प्रश्न करोगे वैसा ही उत्तर पाओगे। भैया हो 4 अक्षर पढ़ लिया हम कैसे चूतिया जी समझा अनपढ़ गवार जी समझा हम पढ़े ही भैया। कितने पढ़े लिखे हो अरे भाई? तू बहुत पढ़े हो भाई हम पढ़े हो गया। ये होने में कौन पढ़ाई हटे? हाँ एमए बीए हम पढ़े ही। अरे कितना पढ़ा है भाई? 40 तक। 40 तक? आज मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं कि 40 तक विद्यालय होता है। इतना बड़ा विद्यालय, लेकिन इतना बड़ा विद्यालय ये कहाँ पे बना हुआ है? एक रात सभा कहला हुई ताले में एकांत स्थान अब होगा। सोचत हो के बनवाए हुए कौन बनवाया भैया? पैसवा राम खिलावन दादा तेहन बनवाए हम रहे। और क्या यानी फुल प्रदर्शन सहयोग करे। जब इतना बड़ा विद्यालय है हाँ तो उस विद्यालय में यानी अध्यापक काफी होंगे? नहीं भैया कितने मास्टर लगभग होंगे? 1 मास्टर। इतने बड़े विद्यालय में यार सिर्फ एक अध्यापक, हाँ एक मास्टर, भैया 1 मास्टर। तो विद्यार्थी काफी होंगे? नहीं भैया लगभग कितने बच्चे होंगे? 1 बच्चे। सिर्फ एक विद्यार्थी? हाँ भैया। ओहो, पढ़ता कौन है? हम पढ़ी थी। पढ़ाता कौन है? हम पढ़ाई थी। पास फेल कौन करता है? हम करी थी। रिजल्ट कौन बनाता है? हम बनाए। हरामखोर है तू, सब तू ही करता है। और क्या अब सोचा अच्छा ये था बता किस दिन जाता है? हम हफ्ता में 1 दिन इतवार का रविवार के दिन, यानी अवकाश के दिन छुट्टी रहा था। वाह भाई वाह। मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सब समझ गए तू कितना पढ़ा लिखा है। तुम्हारे सामने किसी ने बताया होगा कि ये कमरा नंबर 40 है और तुमने इतना बड़ा विद्यालय मान लिया। हाँ। और कहो मेरे अबे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? भैया हम वैसे खड़ा खड़ा ही कुशल मंगल है ना? एकदम कुशल मंगल है। घर परिवार ठीक ठाक है? एकदम सब बढ़िया है भैया। आए हुए भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, हाँ। इन सब से तुमने मेरा संगीती परिचय बताया? नहीं भैया यह बिना ना बताए आप हमसे बड़ा है हम आपसे जेठ है ही। क्या बेटे कौने नक्षत्र में पैदा भाई पहले बताओ? ललित? अच्छा हराम साले पागल, सिर्फ विलोम शब्द का प्रयोग करता है। विलोम विलोम का हुआ यार। हमसे अंग्रेजी में बात करवा तो इंग्लिश में हम समझ लिए। समझ गए समझ गए। यार तुम्हारा कहने का मतलब ऐसा है, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि भैया उम्र में आप हमसे बड़े हैं और मैं आपसे छोटा हूँ। हाँ। जब तू उम्र में छोटा है तो मेरा छोटा भाई जैसा हुआ। हाँ। सही है भैया। देखा भैया अब है आपका नाम पर्चे अगर हम बताओ ना यही जाओ देश वाले कहीं पवनवा सही है पगलाई के बाद कहीं है वो देखा अपने भैया के लेत बा नाम बे। हाँ भैया आप बड़वार हैं वैसे लोग कहा थी जैसे कहीं बड़वार भौजाई महतारी समान। अगर माना जाए भैया मानत देव नहीं पाथर तो कहता ही यहाँ तो बड़वार भाई बाप समान हो तो भैया अगर आप आए अपने मुखारबिन से अपन पर्चे आप खुद ही बताई दे। चलो अच्छी बात है। इस प्रांगण में जितने भी लोग उपस्थित हैं आप बड़े सम्मानित हैं, बड़े ही सभ्य हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे इस देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें, वह भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथियों मेरा नाम विजय सिंह है, मेरा नाम विजय सिंह है, मैं इसी गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूं। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिला,
बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम श्री अजय सिंह है। बड़े भैया ने ये आभास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। बड़े भैया माँ का प्यार, बाप का प्यार, दोनों का प्यार उनसे मिला हुआ है, उन्हीं से मिलता है। भैया मुझे जिस उम्मीद से पढ़ा लिखा रहे, मालिक ने चाहा उनके सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। मैं तो तैयार होके आ गया, लेकिन देख रहा हूं ये महाशय विद्यालय जाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। इरादा क्या है? आज कॉलेज नहीं चलोगे भाई? अरे राम हो, अरे भैया हो। ए भैया, अचानक तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई? हमारे पेट बहुत तेज पिरात बा। घर मालिक से कहकर डॉक्टर को बुला दूं? डॉक्टर से न ठीक होए, ओझा बैर से ठीक होए, ओझा से न ठीक होए भैया, कौनो तांत्रिक से ठीक होए, ओह से न ठीक होए। कौनो हमारी तबीयत खराब हो तो मनोरंजन का आदि बा भैया, कुछ हमका सुनाई जा, ओकरे बाद तबीयत ठीक हो जाए, दोनों जने स्कूल चला चला। अच्छी बात है भैया। जौने उपलक्ष्य में आया, घर मालिक कहना रहा सो गीत जरूर हो चाहिए। सो गीत, नाम पता एड्रेस कुछ मिला ही नहीं बा। ठीक है, सो गीत बात है, सो गीत सुना रहा हूं। आइए हम सो गीत उस महान पुरुष के सुना रहे हैं। हमारे भाइयों ने, बच्चों ने तमाम प्रकार के उनका वर्णन किए गीत के माध्यम से, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। अगर हम सब आज आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, ये किसकी देन है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। हम इतने स्वतंत्र हैं, इतने आजाद हैं कि हम अपने बच्चों का दाखिला, एडमिशन चाहे जिस विद्यालय में करें। भैया क्या बात समझे यार? बैठा हम रहा, चाहे जिस विद्यालय में कराए, हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बाबा साहब ने संघर्ष किया किसके लिए? हम आपके लिए। चार चार बच्चों की ये कुर्बानी दे दिया किसके लिए? हम आपके लिए। अपनी नींदें को हराम कर दिया, अपने सुख चैन को हराम किया किसके लिए? हम आपके लिए। बाबा साहब, उनका जन्म सन 1891 14 अप्रैल को हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 135वां जन्मदिन पूरे देश में उनका मनाया गया। आइए पेश है आपके सामने शोक गीत, शायद पसंद आए, आप सब गौर करेंगे। उन्होंने ये नहीं समझा कि आप हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। अगर हमारे देश के हैं तो हम आपस में भाई भाई हैं और भाईचारा बना कर रखें। गौर करेंगे, माता है बहनें भी तमाम प्रकार के गीत सुनती हैं। इस गीत को सुनिए, शायद आपके कलेजे को भा जाए या जी को भा जाए, दिल को छू जाए। गौर करेंगे। बाबा साहब संविधान जिन्होंने बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान बनाने में। जब बीमार पड़ गए, बाबा सब समझ गए कि मेरा आखिरी दौर आ गया है। हाँ भैया, कि पीड़ित बीपी शुगर रोग का और करनवाना बाबा साहब को शुगर हो गया। बीपी कभी लो हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, पीड़ित हो गए। पीड़ित बीपी शुगर रोग क्या है करनवाना
हे बाबा चला गइल छोड़ के जहनवाना, बाबा चला गइल छोड़ के जहनवाना। ये आगे हमारे प्रमादनी श्रीमान साईं ड्राइवर संडौरा के पावन धरती से 11 रुपए बाबा साहेब का सौ गीत सुनते हुए जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान। बड़े भैया को जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं आपसे। आप आगे, ये हमारे बड़े भैया आप गोरे झलिया पावन पवित्र धरती से आए हैं। पवन यूट्यूब चैनल वाले जो आप ये रंगारंग कार्यक्रम देखते हैं, आप इनके चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। चाहे जिस नौटंकी का कार्यक्रम देखेंगे, ये हमारे पवन जो है वीडियोग्राफर जो कर रहे भाई यूट्यूब चैनल वाले, इनके चैनल पे देख सकते हैं। आपके कार्यक्रमों द्वारा ये आशीर्वाद स्वरूप 21 रुपए प्रदान करते हैं। बड़े भैया को नमस्ते प्रणाम पहुंचे। पीड़ित हुए बीपी शुगर रोग के करनवाना, बाबा चला गए छोड़ के सब जहानवाना। पहले अंतरे पहले बंद में कहना है, आप गौर करेंगे, शायद पसंद आए आप सबको। 1956 दिसंबर गुरुवार हो, 1956 दिसंबर गुरुवार हो। दिल्ली निवास पे छोड़े परिवार हो, दिल्ली निवास पे। हाँ, ये आगे लाल जी भैया विष्णुपुर और उनके साथी हमारे राजकुमार भैया, हमारे साधु जी, ये दोनों साहबान कह रहे हैं गीत पूरा होना चाहिए। बाबा साहब गीत सुनते हुए समझते हुए 11 रुपए का पुरस्कार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान। बड़का भैया से आशीर्वाद कामना करते हैं, मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। ओ 1956 दिसंबर गुरुवार हो, दिल्ली निवास पे छोड़े परिवार हो, दिल्ली निवास पे छोड़े परिवार हो। हाँ लल्लू भैया आपके पुराने मित्र है, वो सामने बैठे मोछा वाले, बताए कि लल्लू भैया को बता दे बस जान जाइए। ये हमारे जनाब वारिस भाईजान कोटेदार साहब, जो कि आप इसी सरजमी के क्या, ये प्रतापगढ़ सरजमी के रहने वाले हैं, कोहड़ौर सरजमी के से तशरीफ लाए हैं। आपकी जानिब से 21 रुपए का इनायत हुआ है, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो क्या हम कहें, इस गीत को सुनिएगा, शायद ऐसी गीत सुनने को आप ना पाए। भाई हम नहीं, किसी राइटर ने लिखा, हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं। 1956 दिसंबर गुरुवार हो, दिल्ली निवास पे छोड़े परिवार हो, छूटा लिखी क्या गैला संविधानवाना। हे बाबा
बाबा ओ बाबा चला गई छोड़ के जहनवाना। दूसरे अंतरे दूसरे बंद में कहना क्या है? बाबा साहब 1956 6 दिसंबर जब दुनिया से फना हो गए, दुनिया से जुदा हो गए, उस दिन मानो ये धरती ये आसमां 24 घंटे के लिए इनकी सांसें थम गई। यशवंत बेटा रोवे बहू मीरा नारी। हाँ, ये आगे हमारे बच्चा लाल भैया बाबा साहब की सुनते हुए समझते हुए बीजे मऊ के पावन धरती से 11 रुपए का पुरस्कार भाईजान को बार बार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय पहुंची। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, भैया का हमेशा भंडार भरा रहे। यशवंत बेटा रोवे बहू मीरा नारी। उजड़ गई देखो उनकी फुलवारी। उजड़ गई देखो उनकी फुलवारी। हाँ, ये आगे हमारे गुड्डू भाई बाबा साहब के गीत सुनते हुए समझते हुए 11 रुपए का पुरस्कार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, भैया का हमेशा भंडार भरा रहे। यशवंत बेटा रोवे बहू मीरा नारी। हाँ, ये आगे हमारे राजकुमार भैया जो कि तिवारी पट्टी से चल कर आए बाबा साहब की सुनते हुए 21 रुपए का पुरस्कार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। उजड़ गई देखो उनकी फूलवारी। उजड़ गई देखो उनकी फूलवारी। छाती पीट पीट रोवा, छाती पीट पीट रोवे। छाती पीट के रोवे सबिता हे जननवाना। हे बाबा ओ बाबा चला गई छोड़ के जहनवाना। दिल्ली तमाम बड़े बड़े नेताओं की समाधि बनाई गई दिल्ली में, लेकिन इतने बड़े विद्वान इतने बड़े ज्ञानी के ना तो दिल्ली में समाधि बनाने दिया गया, ना तो उनके पार्थिव शरीर को जलाने दिया गया। महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, तमाम बड़े बड़े नेताओं की समाधि दिल्ली में बनाई गई, जलाने दिया गया, लेकिन बाबा साहब की समाधि ना तो बनाने दिया गया ना तो जलाने दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को कहां पर लाया गया, इस गीत के माध्यम से आखिरी अंतरे में पाएंगे आप। मुंबई में दादर समुद्र के किनारिया,
ये आगे हमारे प्रमादनी श्रीमान हरिशंकर, जो कि हरिशंकर गौतम सड़ौरा के पावन धरती से भीम आर्मी वाली, ये बाबा साहब गीत सुनते 21 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया, महाराष्ट्र में। मुंबई में दादर समुद्र के किनारिया, समाधि चैत्य भूम जलाए शरीरिया, समाधि चैत्य भूम जलाए शरीरिया। हाँ, ये आगे हमारे गुड्डू भाई सहजवार के पावन धरती से बाबा साहब गीत सुनते हुए समझते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मुंबई में दादर समुद्र के किनारिया, समाधि चैत्य भूम बनी जलाए शरीरिया। उनके पार्थिव शरीर को समुद्र के किनारे उनकी समाधि बनी, जलाया गया। अंत में कहना है, हाँ, ये आगे हमारे घर मालिक राजेंद्र ड्राइवर साहब, राजेंद्र ड्राइवर साहब गीत सुनते हुए सब नोट में 21 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मालिक हमेशा खुशहाल रखे, दे रहे कि लल्लू लाल चंद्र होय है अपना, हे दर्शन वाला, हे बाबा, हो बाबा, हे बाबा, चला गइल छोड़ के जहनवाना। अब आप लोग के सामने हमारे स्वर्गीय राम खिलावन दादाजी, स्वर्गीय राम खिलावन दादाजी के नाती हमारे सुरेश कुमार उर्फ गुंडा संगीत में किस रोल में आ रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग के सामने पेश हो रहे हैं।